नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति नीलय अंजरिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार को कोई सीरियस नहीं ले रहा, सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। राजस्थान के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण पर विवाद, तीसरी टीचर शबाना भी सस्पेंड, अन्य स्कूलों की होगी जांच। एसआईएमआई आतंकवादी हनीफ शेख को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 22 साल से था फरार। पीएम मोदी ने द्वारका में लगाई आस्था की डुबकी, भगवान कृष्ण को अर्पण किया मोरपंख। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति नीलय विपिन चंद्र अंजरिया ने रविवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजभवन के ग्लास हाउस में आयोजित एक समारोह में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, विधान परिषद के अध्यक्ष बसवराज होराट्टी और कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। कर्नाटक के विजयपुरा में सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को बैठने के लिए बेंच नहीं तथा कमरे भी नहीं है। ऐसे खस्ताहाल स्कूल शहर के हमीदनगर में स्थित सरकारी उर्दू प्राथमिक स्कूल नंबर 17 है। इस स्कूल में पहली कक्षा 5वीं कक्षा तक कुल 75 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस स्कूल में के 3 कमरों में बैठने जैसी हालत नहीं है। इन कमरों की दीवारों तथा छत में दरार पड़ी है। करीब 30 साल पुरानी स्कूल है। स्कूल कब गिरेगी के भय से बच्चों को बाहर मैदान में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में 5 शिक्षक हैं जो अच्छे से गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल शिक्षक कई बार संबंधित अधिकारियों को स्कूल की मरम्मत करवाने की मांग की है, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई है। बच्चों को चटाई पर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 1 महीना हो गया कैबिनेट बने, लेकिन नीतीश कुमार कोई काम ही नहीं कर रहे। हो सकता है नीतीश कुमार को कोई सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि मंत्री और लोग उनसे उब चुके हैं। बच्चों के स्कूल टाइमिंग पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। नीतीश कुमार कोई काम नहीं करना चाहते। कोटा के सरकारी स्कूल में सामने आए धर्मांतरण के विवाद के बाद अब तीसरी टीचर शबाना को भी सस्पेंड कर दिया गया है। शबाना का भी निलंबन काल में मुख्यालय शिक्षा निर्देशनालय बीकानेर किया गया है। इस मामले में 2 टीचर मिर्जा मुजाहिद और फिरोज को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इस पूरे प्रकरण और उसके बाद हुई कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अब यह मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकारी स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण के आरोप के बाद सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी से एक्शन मोड में है। हाल ही में कोटा के संगोद पंचायत समिति की खजूरी ओदापुर स्कूल में धर्मांतरण का यह मामला सामने आया था। यहाँ एक हिंदू छात्रा की टीसी में इस्लाम लिख दिया गया था। टीचर्स पर परीक्षा फॉर्म में धर्म चेंज करने के साथ ही छात्रा का अपहरण और लव जिहाद के गंभीर आरोप लगे थे। उसके बाद यह मामला सामने आते ही बवाल मच गया था। एक तरफ जहां ग्रामीण आक्रोशित हो गए थे, वहीं शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया था। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद अब कोटा जिले सहित आसपास के स्कूलों का भी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। इस मामले में अध्यापकों पर लगे पीएफआई से फंडिंग के आरोप की जांच भी की जाएगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI संगठन का सदस्य हनीफ शेख को 22 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ 2001 में दिल्ली के NFC थाने में UPA और राष्ट्रद्रोह के तहत केस दर्ज हुआ था। तब से उसकी तलाश की जा रही थी। वह SIMI की मैगजीन इस्लामिक मूवमेंट का संपादक था और पिछले 25 सालों के दौरान उसने कई मुस्लिम युवाओं को पढ़ाकर बकाया है। इस्लामिक मूवमेंट उर्दू संस्करण मैगजीन पर छपा हनीफ हुडाई नाम ही पुलिस के पास उपलब्ध एकमात्र सुराग था, जिसके कारण उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई थी। पुलिस टीम पिछले 4 साल से उसका पीछा कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर आस्था की डुबकी लगाई। पीएम मोदी ने इसे इतिहास और आध्यात्मिकता का अनुभव बताया। पीएम मोदी समुद्र में डूबी द्वारका के गहरे पानी के भीतर गए और वहां प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि इस अनुभव ने देश के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया है। खास बात यह है कि पीएम मोदी पानी के भीतर भगवान कृष्ण को अर्पण करने के लिए मोर पंख भी लेकर गए थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच शनिवार को सीट बंटवारे की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही गुजरात की भरूच सीट को लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के परिवार और समर्थकों ने अला कामना के फैसले पर ऐतराज जताया। अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद पटेल ने सबसे पहले नाराजगी दिखाई। हालांकि राहुल गांधी से कथित बातचीत के बाद वह नरम पड़ गए। इसके बाद अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने अपने पिता की विरासत का जिक्र करते हुए कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के फैसले से दुख और निराश होने की बात कही। खुद को भरूच की बेटी बता रही मुमताज पटेल ने असंतोष व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर पोस्ट में लिखा, मैं आपकी निराशा साझा करती हूँ। हम सब मिलकर फिर से कांग्रेस बनाएंगे। हम अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते देश की राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर आने जाने वाला रास्ता अंशिक रूप से खोल दिया गया है, लेकिन बहादुरगढ़ में अभी तक बंद है। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर अभी भी वाहन चालकों को दिल्ली आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क पर बनाई गई कंक्रीट की दीवार को अब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सका है। हरियाणा में किसान आंदोलन के दौरान बंद किए गए इंटरनेट सेवा को बहाल करने के साथ ही दिल्ली बॉर्डर पर बंद किए गए रास्तों को भी अंशिक रूप से खोला गया है। शनिवार देर रात तक बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर रास्ते को खोलने के प्रयास चलते रहे, लेकिन कंक्रीट की मजबूत दीवार को अभी तक पूरी तरह नहीं तोड़ा जा सका है। और फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। यूपी के कौशाम्बी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका हुआ। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई। पटाखे के मलबे और टुकड़ों के भी 1 किलोमीटर दूर तक देखे गए। शुरुआती खबरों के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अन्य लोगों के घायल होने और झुलसने की खबर आ रही है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। घटनास्थल पर एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव समेत कई थानों की फोर्स मौजूद है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। लोकल पुलिस और जनता मदद में जुटी है। इस हादसे के घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भीषण और दुखद हादसा कोकराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में हुआ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि वो पहले बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे। उन्होंने रविवार सुबह की बीएसपी से इस्तीफा दे दिया था। रितेश पांडे ने इस्तीफा देने के बाद बीएसपी पर आरोप लगाया था कि उन्हें न तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा था और न ही नेतृत्व के स्तर पर कोई संवाद किया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि पार्टी को अब उनकी आवश्यकता नहीं है और इस वजह से उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। रविवार दोपहर को रितेश पांडे ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में सभी के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि रितेश पांडे काफी समय से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में भी थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति नीलय अंजरिया ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार को कोई सीरियस नहीं ले रहा, सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला। राजस्थान के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण पर विवाद, तीसरी टीचर शबाना भी सस्पेंड, अन्य स्कूलों की होगी जांच। एसआईएमआई आतंकवादी हनीफ शेख को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 22 साल से था फरार। पीएम मोदी ने द्वारका में लगाई आस्था की डुबकी, भगवान कृष्ण को अर्पण किया मोरपंख। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।